कहानी प्राचीन शहर राजगृह में शुरू होती है, जहां केशव नाम का एक युवक अपनी बुद्धिमत्ता और गहरी अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन केशव की एक कमजोरी है, वह बहुत अधिक सोचने का आदी है। वह हर शब्द, हर क्रिया और अपने सभी निर्णयों के संभावित परिणामों का अत्यधिक विश्लेषण करता है। यह आदत उसके दिनों को व्यस्त और रातों को बेचैन रखती है, जिससे उसे चिंता और अस्वस्थता महसूस होती है। केशव शहर के सबसे बुद्धिमान लोगों से सलाह लेता है, लेकिन कोई भी उसकी अत्यधिक सोच की समस्या का संतोषजनक समाधान नहीं दे पाता। शांति की खोज में केशव को गौतम बुद्ध नामक एक बुद्धिमान ऋषि के बारे में पता चलता है, जो पास के बांस वन में ठहरे हुए हैं। केशव उनसे मार्गदर्शन लेने का निर्णय करता है। केशव बांस वन पहुंचता है, जहां वह बुद्ध को उनके अनुयायियों के एक समूह को उपदेश देते हुए पाता है। प्रवचन के बाद वह बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या बताता है। भंते, केशव शुरू करता है, मेरा मन एक तूफानी समुद्र की तरह है, जिसमें विचारों की लहरें लगातार टकराती रहती हैं। मुझे शांति नहीं मिलती। मैं हर बात पर ज्यादा सोचता हूँ और यह मुझे अंदर से खा रहा है। कृपया मुझे अपने मन को शांत करने का उपाय बताएं। बुद्ध धैर्यपूर्वक सुनते हैं और फिर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, केशव, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध की आवाज में शांति और सुकून है। कहानी एक पर्वतीय गांव में घटित होती है, जहां आनंद नाम का एक वृद्ध बुद्धिमान व्यक्ति रहता है। आनंद अपनी ज्ञान और चीजों के सच्चे स्वरूप को देखने की क्षमता के लिए जाना जाता है। गांव के लोग अक्सर अपनी समस्याओं के साथ उसके पास आते हैं और वह हमेशा उन्हें एक ऐसा समाधान देता है जो शांति लाता है। एक दिन जय नाम का एक युवक आनंद के पास आता है। जय भी केशव की तरह है। वह बुद्धिमान है, लेकिन अत्यधिक सोचने की आदत से परेशान रहता है। वह लगातार भविष्य की चिंता करता है, अपने अतीत की घटनाओं को बार बार सोचता है और अपने हर निर्णय का विश्लेषण करता है। इस आदत के कारण वह बहुत पीड़ित है, क्योंकि जय कभी भी शांति या खुशी का अनुभव नहीं कर पाता। बुद्धिमान आनंद जय कहता है, मैं अपने मन को दौड़ने से रोक नहीं सकता। मैं हर चीज का विश्लेषण इतनी गहराई से करता हूं कि मैं अपने विचारों में फंसकर जड़ हो जाता हूं। मुझे गलतियां करने का डर रहता है और इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाता। मेरा जीवन मेरे मन के अनंत चक्र में बर्बाद हो रहा है। कृपया मेरी मदद करें। आनंद मुस्कुराता है और जय को पास के एक तालाब के किनारे बैठने के लिए आमंत्रित करता है और फिर कहता है कि देखो, पानी शांत है, जो ऊपर के नीले आकाश का प्रतिबिंब दिखा रहा है। इस तालाब को देखो जय। आनंद कहता है, तुम्हें क्या दिखाई देता है? मुझे आकाश, बादल और पेड़ों का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जय उत्तर देता है। आनंद सिर हिलाता है। अब एक पत्थर उठाओ और इसे तालाब में फेंको और मुझे बताओ कि अब तुम्हें क्या दिखाई देता है। जय एक छोटा पत्थर उठाकर तालाब में फेंकता है। पत्थर से तालाब में लहरें उठती हैं, जो प्रतिबिंब को हिलाकर धुंधला कर देती हैं। अब क्या देख रहे हो? आनंद पूछता है। प्रतिबिंब विकृत हो गया है, छवि अस्पष्ट और अव्यवस्थित हो गई है, जय देखता है। आनंद फिर मुस्कुराता है। यह तालाब तुम्हारे मन की तरह है जय। जब यह शांत होता है तो यह संसार को जैसा है वैसा ही दिखाता है, लेकिन जब तुम इसमें एक पत्थर फेंकते हो तो यह अस्थिर और अस्पष्ट हो जाता है। तुम्हारे विचार उन पत्थरों की तरह है जिन्हें तुम तालाब में फेंकते हो। जितने ज्यादा पत्थर फेंकोगे, तुम्हारा मन उतना ही अव्यवस्थित हो जाएगा। जय विचारशील हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ भ्रमित रहता है। लेकिन आनंद, मैं पत्थर फेंकना कैसे रोक सकता हूं? मेरे विचार अनायास आते हैं, मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। आनंद तालाब के किनारे चलने लगता है। जय उसका अनुसरण करता है। तुम तालाब में पत्थर फेंकने से नहीं रोक सकते, आनंद समझाता है, लेकिन तुम यह चुन सकते हो कि उनका जवाब कैसे देना है। अगर तुम लहरों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो वे अंतहीन लगेंगी, लेकिन अगर तुम इंतजार करोगे तो लहरें शांत हो जाएंगी और तालाब फिर से शांत हो जाएगा। बुद्ध रुक जाते हैं, जिससे केशव को कहानी को आत्मसात करने का समय मिल जाता है। केशव, तुम्हारा मन उस तालाब की तरह है
जब तुम बहुत ज्यादा सोचते हो तो तुम उसमें पत्थर फेंक रहे होते हो जो चिंता, डर और संदेह की लहरें पैदा करते हैं। लेकिन तुम्हारे पास इन लहरों को शांत करने की शक्ति है। तुम्हें अपने विचारों को बिना उनसे जुड़े, बिना उन्हें और ऊर्जा दिए देखना सीखना होगा। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं भंते? केशव पूछता है। बुद्ध उत्तर देते हैं, सावधानी और ध्यान के माध्यम से। जब कोई विचार आता है तो उसका पीछा मत करो और उसे मत दबाओ, बस उसे स्वीकार करो और उसे जाने दो। समय के साथ तुम्हारा मन उस शांत तालाब की तरह हो जाएगा जो बिना किसी विकृति के चीजों का सही स्वरूप दिखाता है। केशव सिर हिलाता है। उसकी समझ धीरे धीरे बढ़ रही है। अब मैं समझ गया बुद्ध, मेरे विचारों का कोई बल नहीं है जब तक कि मैं उन्हें बल न दूं। मैं आपके द्वारा सिखाई गई बातों का अभ्यास करूंगा। केशव सावधानी और ध्यान का अभ्यास करना शुरू करता है, यह सीखते हुए कि कैसे अपने विचारों को देखना है बिना उनमें उलझे। धीरे धीरे उसे अपने मन में शांति का अनुभव होने लगता है। उसके मन का तूफानी समुद्र अब शांत होने लगता है और वह सच्ची स्पष्टता और शांति के क्षणों का अनुभव करने लगता है। समय के साथ केशव केवल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी शांत और स्थिर प्रकृति के लिए भी जाना जाता है। वह बुद्ध की शिक्षाओं को उन अन्य लोगों के साथ साझा करता है जो अत्यधिक सोच से पीड़ित हैं, और उनकी मदद करता है कि वे भी शांति पा सकें। आप सभी को इस कहानी क्या सीखने को मिला, कमेंट में बताओ मुझे। और अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। नमो बुद्धाय।